था हजरात, जो एक और एक उन्वान जो बहुत ज़रूरी है, जो हर एक को मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है, जो हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में फिल वक्त ये मसला चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत ही अहम मसला है, इसको आप लोग वाज़े रखें अपने नज़दीक। ये बहुत ही अहम मसला है, ये इतना आसानी से इसको छोड़ देने वाला मसला नहीं है। देखिए, इस बीच आपको कई बातें आपके सामने आ रही है। किसी का ये ख्यास है, किसी की ये बात है कि हम जब ये हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा तो हमारी अपनी मजहबी आज़ादी ख़तरे में पड़ जाएगी, हमें मजहबी आज़ादी हमारी छीन ली जाएगी। इसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आवाज़ उठा रहा है और कई बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमें जो है, मजहबी तंजीमें हैं, चाहे वो सियासी तंजीमें हो, सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताल्लिक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अपने मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर कई मज़ाहिब के लोग जीते हैं, कई मज़ाहिब के लोग रचते बसते हैं, कई मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तानी हैं। यही हमारे अपने मुल्क की खूबसूरती है। देखिए, यहाँ पर मुसलमान है, यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर सिख है, यहाँ पर ईसाई है, यहाँ पर बौद्ध है, यहाँ पर जैन है, कई मज़ाहिब के लोग हैं और कई तहजीब है। एक तहजीब नहीं है, कई तहजीब है। आप अगर हिंदू भाइयों की अगर आप बात ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हिंदुओं में कितनी तहजीबें हैं, उनके पास कितने पर्सनल लॉज है। बौद्ध है, उनका एक अपना पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस है, उनका एक अपना पर्सनल लॉ है, मुसलमान है, हमारा एक अपना पर्सनल लॉ है। तो हर मजहब का एक पर्सनल लॉ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर ट्राइबल्स है जो नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे कि मेघालय है, मिजोरम है, कई ऐसे हमारी अपनी मुल्क की रियासतें हैं जहां पर उनका अपना खुद का एक पर्सनल लॉ है। समझ रहे हैं आप? तो इस कदर आसानी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर देने की जो बात हो रही है, मैं नहीं समझता कि इतना आसान है। क्योंकि इतनी तहजीबों को एक जगह जमा करना और फिर एक कॉमन सिविल कोड, एक देश एक कानून ला देना, इतनी आसान सी बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप देखिए कि सीएए का जब मसला उठा उस वक्त मुसलमानों ने एहतजाज किया। यह बात जरा नौजवान बहुत ही गौर से सुने। एहतजाज हुआ और उसके बाद साजिशतन फसाद बर्पा किया, फसाद को जो है फसाद रचाया गया। उसके बाद में कई हजार मुस्लिम नौजवान जेल की काली कोठरियों में बंद हुए, उनके ऊपर केसेस बुक किए गए और कई ऐसे नौजवान हैं जो उस वक्त के फसाद से लेकर आज तक भी जेल में महरूस है। उनको कोई छुड़ा नहीं रहा है, उनकी कोई भी परवाह नहीं कर रहा है, उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। यह भी एक नुक्ता है जो हमको बहुत गौर व खौस करने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जमातों की तरफ से, कुछ तंजीमों की तरफ से ये लॉ कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, आप अपने एतराज़ात दाखिल कर रहे हैं, कीजिए, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है कि भाई कॉमन सिविल कोड से हम मुत्तफिक नहीं है, आप लॉ कमीशन को भेज रहे हैं। लेकिन मेरा अपना यह कहना है कि जब तक के ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाएगा, हम क्या एतराज़ दाखिल करेंगे उसमें? क्या, किस बात का एतराज़? जब एक बार ड्राफ्ट सामने आएगा तो हमें यह पता चलेगा कि यह हमारी अपनी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात टकरा रही है, ये मुसलमानों के मजहबी दाखिली मामलात में मुदाखलत है। जब जो चीज़ वाज़े हो जाएगी तब हम अपने एतराज़ात दाखिल करेंगे और बहुत कुछ आपके सामने आएगा और बहुत कुछ आपके सामने रास्ते रहेंगे। जैसे कि हुकूमत हिंद से आप मुतालबा कर सकेंगे, लॉ कमीशन को जा सकेंगे, जाने वाले सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस कानून के खिलाफ में। क्यों? इसीलिए कि यही मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, यही मुल्क का आइन है जो हमें मजहबी आज़ादी भी देता है।
मजहबी आजादी भी देता है। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें मजहबी आजादी दी गई है वो तो हमसे नहीं खींच सकते, वो खत्म नहीं कर सकते। एक तरफ जब आर्टिकल 44 के तहत आप कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिर यह भी आपको गौर करना है कि आप यहां पर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो मजहबी आजादी दी है उसको भी आप खत्म नहीं कर सकते। तो यह इतना आसान नहीं है कि आप फौरी तौर पर जो है कॉमन सिविल कोड नाफिज करेंगे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आज से कुछ दिन पहले हमारे अपने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि एक घर में दो कानून नहीं रह सकते। बात बजा है, बिल्कुल सही है। तो एक कानून एक देश होना चाहिए, हम भी सहमत है, चलिए ठीक है। लेकिन जो कुछ जरायों से, कुछ जो है लोगों से ऐसी बातें मालूम हो रही है, कुछ सोर्सेस से ऐसी बात मालूम हुई कि ट्राइबल्स को और सिख बरादरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाहर रखा जाएगा। चुनाचे इस मसले में कल मैंने एक नेशनल टेलीविजन पर यह बात कही कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वजीर आजम जब ये कह रहे हैं कि एक मुल्क एक कानून है, तो फिर सिख बरादरी को आप बाहर कैसे कर सकते, आप ट्राइबल्स को कैसा बाहर कर सकते? तो फिर वही बात हो गई। तो ये मेरा उस पर भी कुछ जो लोग डिबेट में ये बात कर रहे थे कि नहीं सिखों का कानून बहुत पुराना है, तो भाई शरिया लॉ जो हिंदुस्तान में राइज किया गया ये भी अंग्रेजों के दौर का है, ये आज नहीं बना। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद शरिया लॉ नहीं आया। पर्सनल लॉ जो मुसलमानों को जो दिया गया ये भी अंग्रेजों के दौर से है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे गुमराहकुन प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ रहे हैं। मैं नौजवानों से इस बात की अपील करना चाह रहा हूं कि आप कोई ऐसा इकदाम ना करें जिससे कि आपकी अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाए। हमें जो कुछ भी करना है हम कानून के दायरे में रह के करेंगे। देखिए एक बहुत बड़ी आसानी से मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट का फिलवक्त जो लोकसभा में जो मौक़िफ़ है वो 330 का है, यानी 500 चिल्लर में 330 सीटें बीजेपी प्लस एनडीए की है। ये देखिए आप, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, ये ऊपर आप देखिए, यहां पर बीजेपी का जो मौक़िफ़ है वो 330 का है। एनडीए, बीजेपी प्लस एनडीए जो उनका अपना नेशनल अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बताया जा रहा है, उसमें 330 बीजेपी के पास है। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिर यूपीए जो सोनिया गांधी जिसकी चेयरपर्सन है उनका आंकड़ा है 110। कितना है देखिए आप, 110 यूपीए जो सोनिया गांधी। तो टोटल अपोजिशन जो मेंबर्स है पार्लियामेंट में यूपीए के अलावा, समझ रहे हैं, वो है 207। ये देखिए आप, ये 207 में कई ऐसे दीवार पे के बिल्लियां हैं जो किसी वक्त भी कूद जा सकते हैं। यूपीए 110, अपोजिशन टोटल सीट्स 207। ये 207 में भी कई ऐसे रीजनल पार्टीज हैं जो हर वक्त सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाए, आधी रात को कूद गए, दूसरे पाले में बैठ गए जाके। तो ये यूपीए को हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं 110 का जो आंकड़ा है अपोजिशन का, बाकी के पूरे दीवार पे के बिल्लियां हैं, जब चाहे कूद के भाग जा सकते हैं लोग। तो अब बताइए आप मुझे कि 330 जब बीजेपी के पास है तो क्या बीजेपी लोकसभा में बिल पास नहीं करवा लेगी? किसी कीमत यूसीसी का बिल लोकसभा में बीजेपी पास करवा लेगी। अब हमारे दानिश्वर हजरात और कुछ मुस्लिम तंजीम, मजहबी तंजीमें हैं, उनका यह कहना है कि आप लोकसभा में तो पास करा लेंगे, राज्यसभा में क्या होगा? तो साहब राज्यसभा में 119 नंबर जिसके पास है वो बिल पास हो जाता है। कितने? 119। मैं ये बातें सारे इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप किसी गुमराही में ना आए, किसी के भड़कावे में ना आए, किसी के चलाने पे आप रोड पे ना उतर जाएं, आप किसी के बहकावे में आके अपने आप पर केसेस दर्ज ना करवा ले, आपके घर वाले परेशान ना हो, जेल की काली कोठरी में मुस्लिम नौजवान महरूस ना हो जाए। यह मेरा मकसद है।
इससे हटके मेरा कोई मकसद नहीं है। कौम का दिल अपने दर्द में रखता, अपने दिल में रखता हूं, इसीलिए तड़प है। लेकिन मुखालिफिन मुखालिफत करते हैं, वो मुखालिफत को मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? मुझे अल्लाह उसके रसूल का खौफ है। कल के दिन मरने के बाद मुझे अल्लाह उसके रसूल को सूरत बताना है। खाली मैं ऐसे ही बात नहीं करता, माजी में हालात देख लीजिए किस तरीके से मुस्लिम नौजवान परेशान हुआ, बड़े बड़े दफात के तहत उनके ऊपर केसेस दर्ज कर दिए गए। आज कौन छुड़ाने जा रहा उनको? अगर एहतजाज की बात आए तो आप ये कहिए कि हम जरूर एहतजाज करेंगे आपके कहने पर, लेकिन सब में पहले वो हजरात पहली सफ में सामने रहेंगे। एहतजाज के वक्त जो लोग एहतजाज के लिए उकसा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी महड़ियों में बैठे हुए, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए और बैठ के जज्बाती, जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर जज्बाती बयान जो देते हैं ना, जो कौम को रोड पे लाते हैं, जो दिल्ली में सीए के वक्त लाए थे, वो लोगों को एहतजाज में सब में आगे रखो और उनके बच्चों को आगे रखो। ये जितने मौलाना है ना दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े बड़े बयानात देते हैं, ये इनके अपने बच्चों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भिजाते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भिजाते, इनके कारोबार लंदन में रहते, इनके कारोबार अमेरिका में रहते, और कौम के बच्चे यहां पे ऑटो चलाते, कौम के बच्चे यहां पे फुटपाथ पे धंधा करते, कौम के बच्चे एहतजाज के नाम पे बड़े बड़े दफात के तहत उनके ऊपर केसेस बुक हो जाते, कौम के बच्चे जेल की काली कोठरी में महरूस हो जाते। लेकिन ये मौलाना लोग एसी की गाड़ी में, बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े चेंबर्स, कौम रोड पे है। कौम के नाम पर ये अपनी मजहबी लीडर ही चलाते हैं। इसीलिए मैं कौम को आगाह कर रहा हूं। ये देखिए आप, राज्यसभा का मौकफ क्या है? राज्यसभा का मौकफ ये देखिए आप, 109 एनडीए के पास है राज्यसभा में, 119 नंबर्स, 119 सीट जिसके पास रहेंगे वो बिल पास कर ले सकता है। यानी लोकसभा में तो बिल पास हो गया, 330 है एनडीए के, अभी दीवार पे के बिल्लियां वो काउंटिंग में नहीं है 330 में, समझ रहे हैं आप? अब राज्यसभा में एनडीए के कितने सीट्स है? 110। ये देखिए आप कैमरे पे, 110 एनडीए के है। अब इसके बाद वो जो छुपा हुआ आरएसएस का एजेंट है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, कॉमन सिविल कोड की तायीद कर रहा है, तो राज्यसभा में वोट देगा, किसी हाल देगा। आप देखिए, नीतीश कुमार जो मुसलमानों का बहुत दम भरते हैं, वो बोल दिए कि हम कॉमन सिविल कोड की तायीद करेंगे, तो वो राज्यसभा में भी वोट दे देंगे। हमारे जगन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वक्त बीजेपी की तायीद में गए, वो वोट कर देंगे। फिर हमारी अपनी रियासत के वजीर आला जो है वो कौन से पाले में जाएंगे किसी को नहीं मालूम। अब ये जब जितने अभी मैं जो 3 नाम लिया, आम आदमी पार्टी 1, जेडीयू नीतीश कुमार की 2 और शिवसेना उद्धव गुट, उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो भी सीधे सीधे यूसीसी की तायीद कर रहा है। ये 3 हो गए। अब इसके बाद आप देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तायीद कर देंगे। तो 119 तो छोड़ दीजिए आप, उससे ज्यादा वो अपना आंकड़ा पार कर लेंगे। तो लोकसभा में भी बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। तो मैं अपनी कौम को आगाह इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोग जज्बात में आकर अगर सड़कों पे निकलेंगे, कोई भी दीवानी हरकत करेंगे, तो आपके ऊपर बड़े बड़े दफात लगाकर केसेस बुक करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सदा एहतजाज बुलंद मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एतराज मत कीजिए, बराबर कीजिए, ये हमारा जमहूरी हक है। हम अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए जमहूरी अंदाज में आप अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। आप कॉमन सिविल कोड को जाइए,
हमारे अपने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से वक्त लीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, आप कांग्रेस से अपनी नुमाइंदगी कीजिए। आप लॉ कमीशन को जाइए। अगर कोई कोर्ट जा सकता है तो इस कानून आपको अगर समझने नहीं आ रहा है तो फिर आप कोर्ट को जाइए, सुप्रीम कोर्ट को जाइए, लेकिन अपने मुस्तकबिल को तारीकी में मत डालिए, सड़कों पे मत उतरिए। किसी भी जज्बाती बयान में कतई तौर पर आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे आपके बीवी बच्चे हैं, आपके मासूम मासूम बच्चे हैं। अगर कोई नौजवान है तो उसके बूढ़े माँ बाप है, उसकी अपनी घर की जिम्मेदारियां हैं। एक सहाबी रसूल जब जिहाद का ऐलान हुआ तो दौड़ते आ गए, आके बोले या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को इस्लाम पर कुर्बान करना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया ठीक है चलो। उतरे में देखा कि आप वो सहाबी के ज़ईफ वालिदैन आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह, ये हमारा एकलौता एक बेटा है जो हमारी ज़ईफी का सहारा है, हमारी ज़ईफी की लाठी है, हमको खिलाने पिलाने वाला ये एक बेटा है, बज़ाहिर कमाने वाला ये एक ही सहारा है। जब सरकार ने यह सुना तो वो सहाबी से फरमाया कि तुम जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की ज़ईफी का सहारा बनो, तुम जाके अकले हलाल कमाओ, उनकी खिदमत करो, तुम्हें मकबूल जिहाद का सवाब मिलेगा। क्या फरमाया? मकबूल जिहाद। अल्लाह की बारगाह में जो चीज कबूल होती है उसे मकबूल कहा जाता है। मकबूल जिहाद का सवाब मिलेगा। तो क्या पता चला? पता यह चला कि जब आप इस्लाम की इज्जत के लिए कुछ काम करते हैं तो यकीनन करें, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियों को भी देखें। आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने ज़ईफ माँ बाप, अपने मासूम बच्चे, आपकी बीवी, आपके जिम्मेदारियां, ये तमाम चीजों को देखते हुए आपको इस्लाम का परचम बुलंद करना है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें मैं वाज़े करके इसलिए आपसे अर्ज किया हूं कि मुसलमान गुमराह ना हो। देखिए, मेरा कोई जाती मफाद नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि कौम परेशान ना हो, कौम का नौजवान कोई जो है जेल की कोठरियों में महरूस ना हो। अब अगर इस पर भी कोई मुझे गाली देता है तो दे, मुझे परवाह नहीं है। कल के दिन मुझे अल्लाह उसके रसूल को सूरत बताना है, अल्लाह उसके रसूल को मुझे उसके सामने पेश होना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का जो है मैं मुंतजिर हूं, उनकी शफात मुझे हासिल करनी है। और मैं हुसैनी हूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद हूं। तो याद रखो, जितने कुत्तों की तरह भौंकते हैं, याद रखो कि हम हुसैनी हैं। हम हर वक्त दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किए हैं, अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। हम हुसैनी हैं, कभी हम बगावत नहीं कर सकते। हम इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नस्ल हुसैनी दीन के साथ वफा करेगी और यजीदियों का मुंह काला करते रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।